मेरा नाम भाविन पटेल है और मैं गुजरात के एक बड़े हॉस्पिटल में मेल नर्स हूँ। ये एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पोस्टमार्टम के लिए कई लाशें आती रहती हैं। लाशें ऐसी ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर सर चकराने लगता है। और उसी पोस्टमार्टम रूम में मैं एक हेल्पर के तौर पे काम करता था। और अब मैं आपको पोस्टमार्टम रूम की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपको अब तक पता नहीं होगा। और वो सच्चाई ये है कि पोस्टमार्टम रूम में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी के सभी शराब पीने के बाद ही काम कर पाते हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए जली कटी कुचली हुई लाशें आती हैं जिसे अगर कोई भी इंसान होश में देख ले तो वो उस रूम में रुक नहीं पाएगा। और अब मैं आपको मेरे साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बाद से मैं आज भी रात में कहीं भी अकेला नहीं रहता हूँ। क्योंकि उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात है आज से 13 साल पहले की। पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के हम सभी लोग पोस्टमार्टम रूम में बैठे हुए थे। आज का तीसरा दिन था कि पोस्टमार्टम के लिए एक भी लाश नहीं आई थी। हम एक दूसरे से बातें करते हुए पिछले सारी फाइल्स चेक कर रहे थे। तभी एक सिस्टर ने पोस्टमार्टम रूम में आके बोला कि 3 लाश आई है। तो हम सभी लोग वहाँ उस लाश के पास गए। फिर वहाँ हमें पता चला कि इन तीनों की कार एक्सीडेंट में जगह पे ही मौत हो गई। फिर उन लाशों को हम पोस्टमार्टम रूम में ले आए, लेकिन हमें उनका पोस्टमार्टम नहीं करना था क्योंकि अभी उनकी पहचान नहीं हुई थी। उन तीनों की जांच पड़ताल होते होते रात के 8 बज चुके थे। फिर डॉक्टर ने हमें एक फाइल देते हुए कहा कि इन तीनों की पहचान हो चुकी है और इनके रिलेटिव्स ने साइन कर दिया है और अब हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं। डॉक्टर हमें फाइल देके वहाँ से चला गया। इस वक्त पोस्टमार्टम रूम में हम 5 लोग थे और वो तीनों लाशें। पहले तो हमने शराब पी, फिर जब शराब दिमाग पे चढ़ने लगा तब हम पोस्टमार्टम की तैयारी करने लगे। हम 5 लोग 2 टीम में बट गए थे। दोनों टीम ने 2 लाशों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। हम पोस्टमार्टम कर ही रहे थे कि मेरी नजर अचानक तीसरी लाश पे चली गई और वहां मैंने जो देखा वो देखकर अपने दांत भींच लिए, क्योंकि मैंने देखा वो लाश स्ट्रेचर पे लेटी नहीं बल्कि उठ के बैठी हुई थी। और वो लाश बहुत ही अजीब तरह से हमें ही घूर रही थी क्योंकि हम उस लाश के काफी करीब थे। इतने में मैंने जैसे ही अपने साथी को उस लाश की तरफ देखने का इशारा किया तो मेरे साथी के देखने से पहले ही वो लाश स्ट्रेचर पे वापस वैसे ही लेट गई। जब मेरे साथी ने वहां देखा तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने जो देखा वो उसको बताया कि वो लाश उठ के बैठी हुई थी और हमें अजीब तरह से घूर रही थी। मेरी ये बात सुन के वो हंसने लगा। फिर उसने मुझे बोला, अबे भाविन, तुझे ज्यादा चढ़ गई है लगता है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जिस तरह वो लाश हमें घूर रही थी उस डरावने एहसास से मेरा सारा नशा उतर गया और उस वक्त मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, तो मैं वापस से काम में जुड़ गया। लेकिन कभी कभी बीच बीच में अपनी तिरछी नजरों से उस लाश को देख रहा था और उस बीच जितनी बार भी मेरी नजर उस लाश पे गई तो वो लाश मुझे स्ट्रेचर पे उठ के बैठी हुई हालत में नजर आई। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि उस तरफ ना देखूं। अपने आप को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरा वहम है, लेकिन अब वो स्ट्रेचर से उतर के धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। और ये देखकर तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चीख पड़ा। मुझे चीखता हुआ देखकर जैसे ही मेरा साथी पीछे मुड़ा तो उस लाश ने उसकी गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया और वो जगह पे ही मर गया। अपने साथी की लाश और उस लाश को अपने सामने खड़ा देखकर मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। बाकी दूसरी टीम के वो तीनों दरवाजे के करीब ही काम कर रहे थे। वो भयानक नजारा देख के वो जल्दी से दरवाजे के बाहर भाग गए और यहाँ मैं अपने हाथ और पैर उठाने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पांव हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया हो। मेरे सामने खड़ी उस लाश का सर एक्सीडेंट में फट गया था, जिस वजह से सर का खून आंख और चेहरे पे उतर आया था। और खून से भरा वो चेहरा और खून से सनी वो आंखें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, और वो भी ऐसी जगह जिसे मुर्दा घर कहा जाता है। अब वो लाश धीरे धीरे अपने पांव घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपने आप को तो हिला तक नहीं पा रहा था और मैं डर के मारे रोने लगा। और वो लाश गुर्राते हुए आके मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर उस लाश ने पोस्टमार्टम टेबल से एक धारदार हथियार उठाया। जब उस लाश ने वो हथियार उठाया
तो मानो मेरी सांसें बिल्कुल एकदम जम गई। मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि अचानक ही ना जाने कैसे मेरे मुंह से मंत्र उच्चारण होने लगे। मंत्र उच्चारण करते हुए मेरी आवाज बहुत स्लो थी, लेकिन मंत्र उच्चारण की वो धीमी धीमी आवाज सुन के वो लाश अपने आप ही पीछे सरकने लगी। और जब वो लाश पीछे सरकने लगी तो मेरे अंदर और हिम्मत जाग गई। फिर मैं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। फिर वो लाश पीछे सरकते सरकते उसी स्ट्रेचर के पास पहुंच गई जिस पे वो लेटी हुई थी। फिर मैंने देखा एक अदृश्य शक्ति उस लाश को हवा में उठाया और उसी स्ट्रेचर पे पटक दिया। और जैसे ही वो लाश स्ट्रेचर पे गिरी तो यहाँ मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा बंधन टूट गया हो। फिर मैं आओ देखा ना ताओ सीधा रूम के दरवाजे की तरफ भागा। और मैं इतना बेसुध होके भागा कि रूम से निकलते हुए मैं एक चेयर से टकराया और वहीं फर्श पे गिर गया। फर्श पे गिरने के बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं रिसेप्शन के पास एक टेबल पे लेटा हुआ था और मैंने देखा ठीक वही तीनों मेरे सामने खड़े थे जो पोस्टमार्टम रूम से भाग गए थे और अभी भी उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। फिर वो तीनों मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं कैसे उस रूम से निकल के आ पाया। तो वहां जो कुछ भी हुआ मैंने उनको वो सारी बात बता दी और उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठ गए और हम चारों सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने के बाद हम चारों हॉस्पिटल से निकल गए और दोबारा कभी उस हॉस्पिटल के तरफ भी नहीं देखा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।